चलिए जानते हैं दोस्तों आज की देश और दुनिया की 50 सबसे तेज और सटीक खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम विभाग के अनुसार 2026 में पिछली बार के मुकाबले कम गर्मी पड़ सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर देश की ताकत और प्रभाव बढ़ रहा है। देश में एआई सेक्टर में बड़े निवेश शुरू हो गए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के कई राज्यों में पानी की कमी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कृषि और आम जीवन पर असर पड़ सकता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और आरबीआई लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जरूरी चीजों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। देश के कई राज्यों में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, जहां राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े वादे कर रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर अस्थिरता और युद्ध की आशंकाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। रशिया में एक बड़ा सैन्य विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई और इस घटना से सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल पीस पर खतरा मंडराने लगा है। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण नई जॉब्स के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक नौकरियों पर खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और ग्लोबल फैक्टर्स का असर देखा जा रहा है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। कई शहरों में एयर पोल्यूशन का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेल मंत्रालय ने नई हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे यात्रा समय कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। देश में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है और पोल्यूशन कम करने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को साइबर सेफ्टी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। कई बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में बदलाव कर रही हैं, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस लौटने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चाइना ने नई स्पेस मिशन की घोषणा की है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपटीशन और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में एआई टेक्नोलॉजी को लेकर नए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे इसके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। यूरोप में ठंड का असर बढ़ने से एनर्जी क्राइसिस गहरा गया है, जिससे कई देशों में बिजली की कमी की स्थिति बन रही है। जापान में नई तकनीक से रोबोट्स को और एडवांस्ड बनाया जा रहा है, जिससे इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडीज दे रही है, जिससे लोग ट्रेडिशनल व्हीकल से शिफ्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज तेजी से फैल रही है, जिससे यूजर्स को जानकारी वेरीफाई करने की सलाह दी जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिससे युवाओं के बीच इसका क्रेज और ज्यादा देखने को मिल रहा है। अंतरिक्ष एजेंसियां मार्स मिशन पर तेजी से काम कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में मानव के मार्स पर जाने की संभावना बढ़ रही है।